रुड़की के वार्ड नंबर 4 में फोनिक्स ग्रुप चेयरमैन चैरब जैन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। रुड़की जॉइंट मैजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा द्वारा फीता काटकर कैंप की शुरुआत की गई। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग ने की प्रेस वार्ता। स्वामी दिनेशानंद भारती ने खानपुर विधायक उमेश कुमार और नगीना सांसद चंद्रशेखर पर दोषियों का साथ देने का लगाया आरोप। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने की जीवनदीप आश्रम में प्रेस वार्ता। यतीन्द्रानंद महाराज बोले, गौ हत्या करने वाले को मिले मृत्यु दंड। गौ हत्या के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को बताया जिम्मेदार। आपको बता दें, रुड़की के खंजरपुर वार्ड नंबर 4 में फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन चैरब जैन द्वारा लगाया गया निःशुल्क मेडिकल कैंप। चैरब जैन ने रुड़की शहर में यह तीसरा कैंप किया। आयोजित कैंप में 800 लोगों से अधिक लोगों ने लिया स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में आए रुड़की जॉइंट मैजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा, सबसे पहले मैं तहे दिल से आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूंगा। जॉइंट मैजिस्ट्रेट बोले, निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाना आयोजकों द्वारा एक सराहनीय कदम है। आशीष मिश्रा बोले, इस तरह के कैंप आने वाले टाइम में रोल मॉडल बनेंगे। पहले तो मैं इस कैंप के आयोजकों का पूरे तहे दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने विस्तृत रूप में जो ये कैंप चलाया जा रहा है। यहाँ पे डायबिटीज से लेकर ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और फ्री में चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हर एक पटल पे जो है घूम के जो है तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो समाज में जो सबसे निचले अमीर गरीब सभी वर्ग के जो लोग उनके लिए जो ये सुविधा निःशुल्क जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बेशक जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है आयोजकों द्वारा। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे जो सफल कार्यक्रम हैं आने वाले समय में एक रोल मॉडल बनेंगे और फिर अलग अलग जगह पे ऐसे जो रोल मॉडल हैं उनका अनुकरण किया जाएगा सरकार के द्वारा भी और इवन प्राइवेट पर्सन के द्वारा। मेडिकल कैंप आयोजक चैरब जैन बोले, मैंने संकल्प लिया है रुड़की को रोग मुक्त बनाने का, जिसके चलते आज हम मेडिकल कैंप के 4 वार्ड कवर कर रहे। सोलनीपुरम खंजरपुर IITCDRI चैरब ने बताया, यह उनका तीसरा निःशुल्क मेडिकल कैंप है जिसमें सभी जांच और दवाइयां फ्री में दी जा रही है। वहीं चैरब यह भी बोले, अगर कभी वो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो शहर में जल भराव की समस्या है, सोलानी पुल की समस्या, सोलानी पार्क का सौंदर्यीकरण, नेहरू स्टेडियम को डेवलप करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ये आप सबको मालूम है कि मैंने संकल्प लिया था कि 40 के 40 वार्डों में मेडिकल कैंप लगाऊंगा, तो आज उसकी श्रृंखला में ये हम फिर से मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम 4 वार्ड कवर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 सोनालीपुरम, 4 खंजरपुर, 5 CBRI, 6 IIT। आज का कैंप ये खंजरपुर में लगाया जा रहा है, यहाँ पे रामलीला होती है, छेदीराम स्कूल में लगाया जा रहा है। और इसमें सारी सुविधाएं हैं, फ्री में खून की जांच हो रही है, फ्री में ECG, फ्री में BP, फ्री में ही आपके दंत विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, फ्री में ही हम स्त्री रोग, बाल रोग, फ्री में ही हम नज़दीक के चश्मे व दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और एक मेरा अभियान है, मेरी एक दिल की इच्छा है कि रुड़की रोग मुक्त हो पाए। तो मैं इसी प्रयास में आगे निरंतर बढ़ता रहूँगा। लेकिन सबसे खुशी की बात जो मुझे देती है कि मेरी देख कर अब कुछ और नेता भी ये कैंप लगाने लग गए हैं, तो शायद जो ये मेरा मोटो है ये बहुत जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि अब उन्होंने भी साथ मिलाना शुरू कर दिया है। तीसरे नंबर का कैंप है आज हमारा। सबसे पहला मेरा, अगर कभी मैं जनप्रतिनिधि में रुड़की का आशीर्वाद मिलता है और कभी जनप्रतिनिधि चुना जाता हूँ, तो ये जो बेसिक समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, गड्ढों की समस्या है, ये जो पुल हमें हरिद्वार से कनेक्ट करता है उसकी समस्या है, जो ये सोनाली पार्क का दुर्गति हो रखी है उसकी समस्या है, नेहरू स्टेडियम डेवलपमेंट की तरफ नहीं है उसकी समस्या है, ये सबसे प्राथमिकता रहेगी जब भी मैं कभी जनप्रतिनिधि चुना। ये कैंप लगभग 3 बजे तक चलेगा। वहीं रुड़की प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के स्वामी दिनेशानंद भारती बोले, सोहलपुर गाड़ा निवासी गौकाशी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। साथ ही दिनेशानंद भारती ने सोहलपुर गाड़ा माधोपुर तालाब में डूब कर मरने वाले वसीम का साथ देने वाले नगीना सांसद और खानपुर
विधायक उमेश कुमार पर दोषियों का साथ देने का आरोप लगाया। आपको बता दें 5 अक्टूबर में खानपुर विधायक उमेश कुमार और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोलपुर प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग और शांतशाह रेप प्रकरण में आरोपियों को फरार आरोपियों को पकड़ने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया था। दिनेशानंद भारती ने कहा, सोहलपुर गाड़ा में एक ही परिवार के ऊपर गौकशी के 52 मुकदमे दर्ज है, उस परिवार पर गैंगस्टर लगाई जानी चाहिए। दिनेशानंद बोले, सोहलपुर गाड़ा माधोपुर तालाब में डूबकर मरने वाला वसीम भी इसी परिवार का था। साथ ही दिनेशानंद बोले, कुछ लोगों द्वारा गौ हत्यारों को बचाने के लिए राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश द्वारा भीड़ इकट्ठा कर प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। दिनेशानंद यही नहीं रुके, उन्होंने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए बोला कि वो उनके नीले कबूतर उत्तराखंड में नहीं उड़ने देंगे। इसके साथ ही दिनेशानंद ने सांसद चंद्रशेखर आजाद को अपने गांव में न घुसने की चेतावनी भी दे डाली। भारती ने खानपुर विधायक पर निशाना साधते हुए बोला, विधायक उमेश ने आज तक भी इस मामले में न्याय संगत मांग नहीं की। उनके द्वारा हमेशा समुदाय विशेष के लोगों को बचाने का काम किया गया। दिनेशानंद बोले, विधायक उमेश कुमार गौ हत्यारों के खिलाफ रैली निकाले, उसमें दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करे, उसमें वह उसका साथ देंगे। भारतीय सांसद नगीना के सांसद इन दोनों ने पिछले दिनों एक गौ हत्यारे को बचाने के लिए और दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए गौ संरक्षक टीम पर आरोप लगाए और गौ संरक्षक टीम पर आरोप लगाने के बाद उन पर जांच की मांग करी, जिससे कि गौ रक्षा की जो एक टीम है जो हमारी उत्तराखंड की सरकार ने बनाई थी, वो दबाव में आए और इन गौ हत्यारों पर कार्रवाई ना करें। ये वे लोग हैं जिन्होंने गौवंश को बचाने के लिए इसी गांव, क्या नाम, सवालपुर गाड़ा, वहाँ पर जो है गोलियां खाई और इन पर 17/3 को पिछले साल 17/3/24 में इसी साल जो है चाकुओं से भी हमला हुआ। पुलिस ने एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था और इतना सब होने के बाद एक परिवार के व्यक्तियों पर एक पर 10-10 मुकदमे, और आप लोगों को विश्वास नहीं करेंगे कि गौ हत्या के ही एक परिवार के व्यक्तियों पर 52 मुकदमे हैं। एक परिवार, एक आदमी पर 10-10 मुकदमे हैं। आप सोच सकते हैं, आप गौकशी माधोपुर हरिद्वार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने अनेक वारदातें वहाँ हो रही हैं। ऐसे में एक लड़का मोनू वसीम, जिस पर पुलिस ने दबिश दी, गौ संरक्षक टीम ने दबिश दी, दबिश में वो अपनी स्कूटी लेकर के भागा। उस स्कूटी में गौवांश था। जब उसे पकड़े जाने का भय हुआ तो तालाब में कूदा, जहां उसकी डूबकर मृत्यु हुई। उसे बड़ा तैरा करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए। जीवन द्वीप आश्रम में महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ती गौकशी की घटनाओं से जीवनदीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज बेहद नाराज हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने बृहस्पतिवार को आश्रम में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गौकशी की बढ़ती घटनाएं हिंदू समाज के लिए बेहद चिंता की बात है। अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर जल्द ही अंकुश न लगाया तो हिंदू समाज एकजुट होकर इसके लिए बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। स्वामी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि गाय के लिए भारत में लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन आज तक भी सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि गौकशी के लिए मृत्युदंड का कानून बनना चाहिए, तभी देश में गौकशी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि गौ माता को आज भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, जबकि सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए।
महाराज ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में आज तक भी गौ माता के संरक्षण के लिए कोई सख्त कानून नहीं बन पाया है, जिसके चलते गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हिंदू समाज को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को भी इसमें सख्ती दिखानी होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदू अब जागरूक हो चुका है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गौ हत्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। गौ हत्यारा किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ नेता गौकशी को लेकर जिले में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड आ गए हैं, जो उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान इस देश में होना चाहिए और जो गाय के ऊपर अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि आज तक भारत में गौ माता के संरक्षण के लिए कोई कानून ऐसा कठोर नहीं बना है जिसकी इस देश को आवश्यकता है। देखिए, किसी भी प्रकार का अगर अपराध होता है तो उसका सीधा सीधा दायित्व, उत्तरदायित्व शासन और प्रशासन का होता है। समाज सूचना दे सकता है, समाज को यह अधिकार नहीं होता कि वो कानून हाथ में ले, लेकिन शासन प्रशासन के हाथ में कानून है। हरिद्वार, ये बड़ा दुखद है कि हरिद्वार भारत की एक धार्मिक नगरी है, विश्व के लिए हरिद्वार आस्था का केंद्र है और देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ प्रतिदिन हरिद्वार जिले में निरंतर गौकशी हो रही है। अखबारों में रोज आता है कि आज यहाँ इतना प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया। तो यहाँ का प्रशासन इसका सीधे सीधे, पुलिस और प्रशासन दोनों सीधे सीधे जिम्मेवार है। यहाँ की सरकार जिम्मेवार है कि वो क्यों नहीं रोक पा रही है। कि अब जो हमारे हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, उनमें धीरे धीरे उबाल आ रहा है। पुलिस प्रशासन शासन सावधान हो जाए, समाज में कोई तखड़ी प्रतिक्रिया हो उससे पहले पहले वह अपने कर्तव्य का पालन करे और इस जिले में कम से कम उत्तराखंड में गौ हत्या ना हो, यह वह सुनिश्चित करे। निश्चित रूप से उत्तराखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है, टारगेटेड बढ़ रहा है। बड़ी मात्रा में यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। प्रशासन आराम से नींद की, चैन की नींद सो रहा है, कोई उनकी खोजबीन नहीं हो रही है। बड़ी मात्रा में हरिद्वार जिले में आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ घूम रहे हैं, अनाधिकृत बस्तियों में बैठ गए हैं जा जाकर, और वो एक न एक दिन उत्तराखंड के शांतिपूर्वक माहौल को निश्चित रूप से बिगाड़ेंगे अगर उन पर रोक ना लगे। जो भारत का नहीं है और भारत में किसी भी प्रकार का घुसपैठिया है, वह देश से बाहर निकालना चाहिए।